परमेश्वर का आराधना करने के लिए इस समय हम आराधना करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे है प्रार्थना। महिमा से तेरी तू ही जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हो हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे है प्रार्थना। महिमा से तेरी तू ही जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम महान है पिता परमेश्वर। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। ये सारा सृष्टि का मालिक आप है पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह का परमेश्वर है पिता, आप स्तुति का योग्य परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आप हमारा भरोसा है पिता, आप हमारा रखवाला है पिता परमेश्वर। आप करुणा का सागर है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आप राजाओं का राजा,
राजा प्रभुओं का प्रभु हे पिता, आप असंभव को संभव करने वाले हे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आप दयालु हे पिता परमेश्वर, आप कृपालु हे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आप राजाओं का राजा हे पिता, आप अल्फा और ओमेगा हे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, एक कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर बहुत लोग पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु वो लोग को छू के चिंगाई करा पिता परमेश्वर, सही सलामत रखो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु रोड पे भिखारी है पिता, प्रभु वो लोग को खाने के लिए खाना, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़ा दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु महान है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हॉस्पिटल में जो भी बीमार है पिता, प्रभु वो लोग को छू के चिंगाई कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय मुझे दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनंती यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का दिन परमेश्वर ने दिया आप सभी से बातें करने के लिए। आज खासकर से मदर्स डे है। आप अपने घर में बैठ, इस समय आप आपके परिवार के साथ में हैं, तो इस समय आप जो भी है परिवार को इस समय आप हेल्प कीजिए और मदद कीजिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए। किस तरीके से वो अभी तक आपको करते आ रहा है, मदद करते आ रहा है। हर एक मदर जो महिला जो है इस देश में कई तरीके से हम देखता है, हर एक परिवार को सही चलना है, बच्चे का या बजटिंग करना है, सब कुछ परिवार का जो देखभाल जो घर पे करती है उस तरीके से वो करता है। तो आप इस दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए और आप उनको मदद कीजिए। तो आज जैसे कि हम पिछले हफ्ते जो देखा है वचन, इस समय आज हमारे बीच में जो वचन मैं आपको लेके आ रहा हूँ, इस समय हमारा जो वचन है मत्ती का 8वां अध्याय जो है, हम नया नियम में है, मत्ती का 8वां अध्याय हम देखता है 23 वचन से हम देखेंगे इस समय 27 तक। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठाकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभ करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। अद्भुत तरीके से वचन हमारे बीच में परमेश्वर ने इस दिन लाया आपसे बात करने के लिए। आज का मेरा जो वचन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा शीर्षक में बताऊंगा। जिस तरीके से देखता है यीशु मसीह और उनके 12 चेले थे, और देखता है किस तरीके से यीशु मसीह जहाँ पर भी जाता था उनके साथ में भीड़ होता था चारों तरफ से, हम देखता है। और यीशु कई बीमारियों को चंगाई किया, कई अंधों को दृष्टि दिया है, और दुष्टात्मा को निकाला है, और मुर्दों को जिलाया है, और बड़े से बड़े यीशु मसीह कार्य किया है, हम देखा है। और उनके साथ में 12 चेले थे। आज का मेरा खास जो है, इसका शीर्षक जो नाम है, आपके नाव में कौन है इस समय। तो शीर्षक मेरा जो है, तो आज हम देखेंगे इस वचन की ओर। और देखता है यहाँ पर यीशु मसीह था, और यीशु मसीह अच्छी सेवकाई किया है, और यीशु मसीह उनको लिया है। उस भीड़ ज्यादा था, और कहता है हम 8:18 में देखता है, यीशु कहा उस नाव वाला को, उन सभी को, चेले भी थे, बोलते हैं दूसरी ओर जाने दो। दूसरी ओर जब जा रहा था, हम देखा है वहां पर परमेश्वर, यीशु मसीह थका हुआ था दिन भर करके, और शाम का समय था, यीशु मसीह इस नाव में सो रहा था, और बाकी जो है बेटे यीशु के चेले चर्चा कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, किस तरीके से हम अच्छे, आज का दिन शिवकाई अच्छा हुआ, उस तरीके से बातें कर रहा था। और उस नाव जो है बड़ी तरीके से था, और उस समुद्र में बड़ी बड़ी तूफाने आ रहा था, बड़ी बड़ी लहरें उड़ रहे थे, चारों तरफ से हवाएं चल रहा था। हम देखते हैं शाम के समय था, और चारों तरफ से अंधेरा छाया था, और देखता है जो उनका आनंद था, कुछ ही समय वहां पर उनके जो बातें चल रहा था, वो तूफान को देख के डर गया, और एक दूसरे को ये करने लगा, कहाँ पर है इस समय यीशु मसीह को। वो लोग भूल गया है यीशु मसीह उनके साथ में है, वो घबरा गया है और डर गया है। हम देखता है वो लोग डर चुका है, और उधर इधर कह रहा था कि उस समुद्र का जो गहराई जो है, हम देखते हैं 600 फीट से अधिक है, और उसके चारों तरफ से पहाड़ियां लंबा है, पहाड़ियां नहीं है वहां पर। हम देखता है जिस तरीके से हवा चल रही थी, उसके दौरान से जो लहरें जो है कम से कम 20 फीट का हाइट पे जो नाव के ऊपर से हो रहा था, और इस कारण से उस नाव में पानी गिर रहा था। और उस समय यीशु मसीह ने वहां पर, हम देखता है यीशु मसीह आराम कर रहा था, थका हुआ था, नीचे सोया हुआ था, और चेले जो है घबरा कर यीशु के पास दौड़ा,
और डरा हुआ है, लोग का अंदर डर गया। प्रभु 5 मिनट तू कुछ समय पहले ही कुछ अलग आनंद था, लेकिन अब देखो हमारा जान जाने के लिए हमें बचाओ, डर चुका था। जब एक डरता है, आपको मालूम है जब प्रभु यीशु वहां पर सो रहा था और ये लोग सब डर कर यीशु के पास दौड़ा है। दोस्तों आज के दिनों में भी पूरी तरीके से जो चारों तरफ से डर सा फैला हुआ है, जो कोविड-19 जो महामारी जो कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन शुरुआत चाइना से हुआ है और पूरे देशों में आज दुनिया में चारों तरफ से फैल चुका है। आपके पड़ोसी आजू बाजू में भी आ चुका है। चारों तरफ से एक तूफान के समान इस समय डर सा लोगों में फैला हुआ है, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन इन दिनों में संसार में कई ऐसा रहने की वजह से लोग डर रहे हैं। थोड़ा बुखार आ गया डर गया, थोड़ा सर्दी हो गया डर गया, थोड़ा खांसी हो गया डर गया, अलग अलग तरीके से हम डरने लगा। हम भूल जा रहे हैं इस समय हमारे साथ में कौन है। और कई बार सेम वैसे ही उस समय में भी यीशु के लोग भी डर गया था। हम देखता है यीशु के चेले भी डर गया था। आज भी दुनिया में डर सा हुआ है। क्या इस समय आप डर रहा है? कैसा है आपका डर इस समय? आप डर रहा है इस समय? प्रभु कहता है वहां पर, प्रभु यीशु के पास गया, वो लोग जगाया और यीशु उन्हें बोला, अल्प विश्वासियों, कहां पर है तुम्हारा विश्वास? क्या देखे इतना दिन? और यीशु खड़ा हुआ, उनसे सवाल किया, अल्प विश्वासियों, और खड़ा होकर उस लहरों को और उस पानी को, उस तूफान को यीशु ने डांटा, थाम गया है। दोस्तों उस तूफान को थमाने के बाद वो लोग के अंदर जान में जान आया उनको। आज भी दुनिया में डर सा फैला हुआ है, लेकिन वो चेले भूल गए थे उनके नाव में यीशु है क्या नहीं। हमें आज याद रखना है हमारे नाव में कौन है। क्या इस समय आपके नाव में कौन है? इस समय सोचिए आप। आज देखता है कि हमारे आजू बाजू में हम देखता है डर सा फैला हुआ है, लेकिन सब लहरों भी परमेश्वर के डांट को सुन के बंद होता है, पानी भी रुक जाता है, तूफाने बंद होता है, और वही सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर कहां पर है? इधर इस समय यीशु मसीह कहां पर है? आपके पास है, आपके हृदय में इस समय, आपके नाव में कौन है इस समय? दोस्तों चारों तरह से डरा हुआ है लोग। इस समय फिक्र में पड़ा है कि मेरा स्कूल्स बंद हो गया, पढ़ाई गया है, पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, कोई नौकरी का तैयारी कर रहा था, कोई घर बनाने का तैयारी कर रहा था, कोई अलग अलग तरीके से सोच विचारों और कामों में लेके बैठ गया था। लेकिन आज देखो सब ब्लॉक है। जिसका शादी का बात हो रहा था रुक गया, लॉकडाउन इस महामारी के करे से। और कई लोग इस समय चिंताओं में डूबा है। डर और घबराहट ये डाला है कि हमारा भविष्य क्या होगा। आपके भविष्य, और उस समय में भी यीशु के साथ में जो नाव में था वो लोग भी उनका बोल रहा है, अभी तक हम अच्छे से सेवकाई करके आ रहा था, इतना साल तो अच्छे दिन गया, लेकिन 5 मिनट में हम खत्म होने वाला है। घबराहट और डर आ गया है, हम मरने वाला है, ये सोचने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने तूफान को शांति किया है, उन्हें बचाया है और कहा, आपका विश्वास किधर है? थोड़ा विश्वास। क्या सीखा आप लोग इन दिनों में? दोस्तों इस कहानी पढ़ रहा था कि जिस तरीके से इस वचन देख रहा था, परमेश्वर में से बातें किया है। इन दिनों में यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा था, उन्हें मजबूत कर रहा था, उन्हें बचाया है यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह आपको मुझे बचाता है। आपके भविष्य का चिंता, आपके काम का चिंता, आपके पढ़ाई का चिंता, उससे कुछ अच्छा आपके लिए परमेश्वर करने वाले हैं। इन दिनों में इस लॉकडाउन के बाद परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत कार्य परमेश्वर आपका जीवन में करने वाला है। सिर्फ आपको आपके नाव में कौन है इस समय आपको जानना है और आपको परखना है। इस समय आपको देखना है क्या आप सही मार्ग में चल रहा है, क्या आप सही परमेश्वर को मान रहे इस समय, क्या आप यीशु मसीह को जाना है, क्या आप देखा है, इस नाम को सुना है। कलीसिया इस समय इन दिनों में यीशु मसीह आपका जीवन में, हमारे जीवन में डर की आत्मा नहीं डाला। आप इस समय प्रेरितों को पहला अध्याय 8वां वचन में लिखता है, जब ये पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे, पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होगा। कहां पर है इस समय आपका गवाही? परमेश्वर की आत्मा हम पर उतरा है, हमें गवाही बनना है। इस समय हमें स्थिर रहना है, हमें उबर के आना है, हमें विश्वास में बढ़ना है, ना कि हमें डरना है। सोचिए इस समय आप, परमेश्वर हमें डर की आत्मा, सामर्थ की आत्मा दे। डर की आत्मा शैतान की ओर से, दुनिया से, चारों तरफ से घबर के आता है, ना कि यीशु से हमें पवित्र आत्मा दिया है।
हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। तो यीशु मसीह हमें एक पवित्र आत्मा दिया है, वो हमें अगुवाई करता है। इस समय यीशु यहाँ पर हम देखा यीशु मसीह उनके नाव में था, उन्हें बचा दिया। आज आपके नाव में कौन है? मेरे नाव में यीशु मसीह है, मुझे बचाया है यीशु मसीह। इन दिनों में कितने भी महामारी आएगा, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास सोचिए थोड़ा, किस तरीके से इस समय आपके आजू बाजू में हो रहा है? डर सा फैला हुआ है, क्या है? आपको याद होगा परमेश्वर उस पक्षियों को चिंता करता है। कहता है परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में, पक्षियों को देखो, ना वो बोटते हैं ना काटते हैं, परमेश्वर फिर भी उन्हें खिलाता है। क्यों ना? प्रभु, उससे बढ़कर प्रभु के लिए आप है। जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे वहां पर लिखता है, ये परमेश्वर सृष्टि को निर्माण करने के बाद आदम हवा को बना, फूलों फलों की धरती पर फैल जाओ। परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से हमेशा हमसे प्यार करता है। हमारा आत्मा में हमारे परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे हृदय को जानता है, हमारे विश्वास को दिखाना है इस समय में। यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह उस समय बचाया है और देखता है इस लॉकडाउन, इस महामारी, इस बीमारी, इस तकलीफ से परमेश्वर आपको भी बचाने वाला है। हालेलुया। पिछले हफ्ते मुझे 3 दिन के लिए बुखार था, लोग सब डर रहा था, लेकिन मैं बोला मेरा यीशु मुझे जीवित और जिंदा परमेश्वर इस बुखार से मुझे निकालेगा। 3 दिन के बाद मेरा बुखार नॉर्मल हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, यदि आप स्थिर विश्वास में है, आप प्रार्थना कर रहा है, आप प्रभु में बना है, आपको प्रभु जरूर बचाएगा। कोई भी चिंता नहीं करना है। प्रभु यहाँ पर उस नाव से उन्हें बचाया है, तो आपके नाव में इस समय कौन है? यदि आपके नाव में यीशु मसीह है, तो आपके भविष्य की चिंता उन पे छोड़ दो। दोस्तों, हमारे जीवन का जो नाव है, हमारे जीवन जो जिंदगी है, चलाने वाला परमेश्वर है। कैसा आप बोल सकता है? इस समय मौसम डर सा फैला हुआ है, आपको मालूम है? जैसे दिन का 24 घंटा है, दिन का 24 घंटा को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। 24 घंटा बनाया, समय सब कुछ किया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर हमें हमेशा सुरक्षित रखता है, परमेश्वर हमेशा हमें संभालता है, और वही परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा आपसे उतने ही प्रेम करता है। आपको प्रभु के पास आना है, आपको परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है, आपको प्रभु को कहना है, प्रभु मेरा नाव में आप स्थिर रहिए, प्रभु मैं विश्वास में बने रहता हूँ, मुझे चलाइए। प्रभु चारों तरफ से डरा, लेकिन मैं डर रहा नहीं है। आप जीवित और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, आप मेरे साथ है प्रभु। इस तरीके से हम प्रभु से आप कहिए, प्रभु आपको इस समय संभालेगा। जिस तरीके से हम देख रहा है उस नाव में उनको बचाया है, तो प्रभु आज आपको मुझे बचाने वाला है। आपको विश्वास में उभर के आना है। इस समय आपको कितने भी आपका जीवन में चिंता ही है, वो सबको परमेश्वर आपको पूरा करेगा। हालेलुया। यस, इस समय आप सोचिए, इन दिनों में आपका जो भी भविष्य की चिंता है आपके पास है, तो प्रभु आपको इस समय उन सभी से आपको बाहर लेके आने वाला है, और प्रभु आपको संभालने वाला है। और वही प्रभु यहाँ पर कह रहा है, चेले खड़े हो गया है और तूफान थाम गया है, और परमेश्वर की ओर देखने लगा। अरे अभी तक तो हम चंगाई चमत्कार ही देखा, 5000 जो लोगों को 5 रोटी और 2 मछली खिलाते ही देखा है, इतने ही देखा है, लेकिन आज तो पूरे मौसम भी उनके काबू में है, उनके कंट्रोल में है। परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सभी उनके अधीन में है। दोस्तों, आपको याद होगा यूहन्ना 11:40 कहता है, यदि तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप विश्वास कीजिए। लाजरस मर गया था, लेकिन 14 दिन फिर से वो जिंदा परमेश्वर यीशु ने किया उनको। विश्वास के कारण हम परमेश्वर में जीवित रहता है। हालेलुया। हर एक मसीह उद्धार पाना है, हर एक मसीह यीशु में आगे बढ़ना है, तो आपको विश्वास दिखाना है, विश्वास में हमें बना रहना है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखता है यीशु के चिंता, जो यीशु के साथ में जो था, और लोग नाव एकदम तूफान थाम गया है, और यीशु उनको देखा है, और लोग आनंदित होकर यीशु की ओर देखने लगा। अरे क्या ऐसा कौन है यार? इस लहरें, इस तूफान भी इस परमेश्वर की आज्ञा मानता है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानता है। इस तरीके से सोचने लगा चेले। दोस्तों, यदि आप विश्वास करेंगे, आप उसके भविष्य का, आपके जो परेशानी, आपके तकलीफ पूरे परमेश्वर बदल देगा, और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष और सामर्थ्य से परमेश्वर बदल देगा। कोई आपके लिए परमेश्वर अच्छा तैयार रखा है। इस समय आपको उस तरीके से विश्वास में आना है। आपको ये जानना है, मेरा जीवन इस धरती पर प्रभु भेजा है, और लेने वाला भी वही है, तो मैं उस पर ही निर्भर रहूं। हालेलुया।
दुनिया पे कोई लोग हम उन पे निर्भर नहीं रहना, अब यीशु मसीह पे हमें निर्भर रहना है। हालेलुया। तो आज मैं खास करके इस विषय आपके बीच में लाने के लिए तो प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया है। तो हर दिन प्रभु ने जिस तरीके से हम देखता है मौसम डरा हुआ है, लेकिन आपको समझना है लहरें थोड़े ही समय के लिए है, लेकिन इसके बाद परमेश्वर आपके लिए, आपके भविष्य के लिए कुछ अद्भुत परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। आपको विश्वास में बना रहना है और आपको प्रभु को महिमा करना है। इन दिनों में हर एक रिश्तों में हम देखता है मजबूत होना है, हमें परमेश्वर में मजबूत होना है, हमें किसी चीज का चिंता नहीं करना है, हमें समझना है इस धरती पर वही यीशु मसीह का अधिकार है जो इस धरती पर आया। आपको मालूम है ये दुनिया पे यीशु मसीह आया है, 2000 साल पहला इंसान के रूप में जिया है और उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, तीसरे दिन जीवित उठा। मैं सोच रहा था क्यों ऐसा क्यों किया। तो यीशु मसीह या ऐसा परमेश्वर है, दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो जानता है इंसान का स्थिति, इंसान किस तरीके से दुख दर्द को समझता है। जो धरती पर आया है वो यीशु मसीह हमारा दुख दर्द को समझता है और उसमें से हमें बाहर लेके आता है। इन सभी में हमें डाला है कुछ मजबूती करने के लिए। आपको याद है एक सैनिक जाता है, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करता है और करने के बाद उसको ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद में उसको भेजना पड़ता है। तो हमें भी इस समय में कुछ समय के लिए हमारे साथ में चारों तरफ से डर या घबराहट तक है, लेकिन इस दिनों में परमेश्वर हमें उसमें उभर के एक अच्छा योद्धा के समान हमें तैयार कर रहा है इस समय। हालेलुया। आपका विश्वास में दिखाइए, आप प्रभु के नाम को महिमा कीजिए और आप प्रार्थना में बने रहिए। जिस तरीके से हमारे प्रार्थना चालू है इस समय, आप बने रहिए। जो वीडियो देख रहे हो कलीसिया हर एक लोग और इस पूरे वीडियो देखने वाला हर एक लोग इस समय आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के साथ में जुड़े रहिए, हमेशा धन्यवाद कीजिए और वो यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। क्यों नहीं इस समय अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु को हम महिमा करेंगे इस समय। पिता परमेश्वर धन्यवाद, खुदावन परमेश्वर, जीवित और जिंदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु, सृष्टि को निर्माण करने वाले यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस समय धन्यवाद करते प्रभु, जिस तरीके से प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर यीशु आपने उस नाव के जो लोग प्रभु 12 चेलों को आपने सुरक्षित संभाला प्रभु, हमारे नाव में आप आइए प्रभु। इस जीवन के नाव जो है, जीवन जो हमारे जीवन है प्रभु, हमारे भविष्य का चिंता है प्रभु, आपके हाथ में प्रभु। इस नाव में आप रहिए प्रभु, आप चलाइए। यदि हम चलाएंगे हम गिर जाएंगे प्रभु, लेकिन आप चलाएंगे हम सुरक्षित अब सेफ रहेंगे प्रभु। पिता धन्यवाद करते प्रभु, कई लोग शादियां रुका है, कई एग्जाम रुका है, कई काम रुका है, कई घर बनाने का रुका है, चारों तरफ देश में कई चीजें रुका है प्रभु, लेकिन वो सभी के बाद कुछ अद्भुत उनके जीवन में किए करेगा हमारा विश्वास है प्रभु। मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी इन दिनों में बीमार है या संकट है या तकलीफ है प्रभु, उन सभी से उन्हें बाहर लेके आइए प्रभु। आपके सामर्थ्य, आपके दया प्रभु उन पे बने रहिए प्रभु। और मैं से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, विश्वास में उभर के आने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए प्रभु। तूफान और आंधी से बचाने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते प्रभु। इस वीडियो देखने वाला हर एक परिवार को, उन सभी को प्रभु आशीष कीजिए प्रभु। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु। एक छोटी सी विनती पवित्र और जिंदा जीवित यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आमीन आमीन। जय मसीह।